हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बात आज हम करने वाले हैं टैरिफ्स के ऊपर। तो जो लिबरेशन डे विच डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग विच वाज ऑन 2nd of April, ठीक है। तो उनकी जो स्पीच देखेंगे तो ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ा इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई ऑन 2nd of April और उसको लिबरेशन डे कहा गया। व्हेन बहुत बड़े जो टैरिफ्स हैं, राइट, वो यूएस ने लगाए ऑन वेरियस कंट्रीज़, राइट। और ये जो टैरिफ्स हैं ये शायद 1933 यूएस में मतलब ग्रेट डिप्रेशन से पहले 1932-33 में इतने टैरिफ्स थे। और उसके बाद जो है वो अब जो टैरिफ्स का अगर हम ओवरऑल 17 या कुछ 18% का एक एवरेज टैरिफ आ रहा है, तो उतना लेवल का टैरिफ जो है वो अब वो लगने वाला है। तो टैरिफ क्या होता है? वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है मेजरली, राइट। तो कोई भी सामान अगर यूएस में आएगा तो उसके ऊपर वो टैरिफ्स लगेंगे या वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। कौन पे करेगा? जो कंपनीज वो इंपोर्ट कर रही हैं वो उसको पे करेंगी, राइट। एंड ऑफ कोर्स व्हाट विल दे डू? दे विल पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स, ठीक है। और उससे क्या होगा कि कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है वो महंगा हो जाएगा। या अगर वो प्रोडक्ट दूसरी जगह पे लगना है, मान लो कोई कार का स्पेयर पार्ट है तो वो कार में लगना है तो वो कार महंगी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से वो टैरिफ चलता है। और इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि चीज़ें जो हैं यूएस में, बिकॉज अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं बाहर के सामान पे तो सब कुछ उनके लिए, और बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, बहुत बड़े कंज्यूमर हैं वर्ल्ड के और बहुत बड़े इंपोर्टर हैं वर्ल्ड के, राइट। तो वो जितना भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सारा का सारा वहाँ पर टैरिफ लगेगा और वो चीज़ें सारी एक्सपेंसिव जो है वो होती रहेंगी, राइट। तो दिस इज़ हाउ टैरिफ विल वर्क। अब हम जो यहाँ पर मेजरली डिस्कशन होने वाला है वो है प्रोज एंड कॉन्स मेजरली, कि इंडिया स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके ऊपर बहुत मिक्स्ड बैग है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई डेफिनेटली नेगेटिव्स नहीं है, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ छोटे शॉर्ट टर्म में हैं भी। उसके बारे में यहाँ पर हम बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स की, कि टैरिफ्स जो लगे हैं इसके क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं। अगेन ये पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होंगे, मीडियम में होंगे, लॉन्ग टर्म में होंगे और शायद ना भी हो, राइट, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि आज ये लगे हैं टैरिफ्स, कल इसमें डाइल्यूशन होगा या बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कितनी दिन तक रहेंगे, किस प्रोडक्ट्स पे कंसिस्टेंटली रहेंगे। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर टुडे, लेकिन फिर भी आज की जो तारीख है, आज के हिसाब से जो लगे हैं टैरिफ्स, राइट, उसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा कितना है? इंडिया के ऊपर 27% का टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लगा है। मतलब इंडिया से जो सामान गया, एक्सेप्ट फार्मा, एनर्जी, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स या कॉपर, ये 4 प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है। पर जो भी सामान इसके अलावा इंडिया से यूएस में जाएगा, मतलब एज पर द अभी जो सिस्टम बना है उस पर 27% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मतलब वो 27% महंगा हो जाएगा यूएस के कंज्यूमर के लिए, एज विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज़ अगर यूएस खुद बना रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ है। अब इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है? तो अभी पॉजिटिव एज अ सेड कुछ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव एक तो है कि डॉलर के जो डॉलर इंडेक्स है वो गिरा है, तो 101 प्लस समथिंग हो गया है। एक टाइम पे 110 हो गया था। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो जब डिक्रीज होती है और बाकी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन होती है एज कंपेयर टू डॉलर, राइट, तो उससे जो पैसा है वो यूएस के बाहर जाने का इंसेंटिव बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि भाई उनको जो है अगर डॉलर रिड्यूस होता है तो मतलब बाकी करेंसी अगर अप्रिशिएट होती है, तो अगर जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा यूएस से बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है तो दे आर नॉट लूजिंग मनी मच, राइट। क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है। डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो वो पैसा जो है वो रिलेटिवली, इवन तो वो रिटर्न कमा रहे हैं लेकिन डॉलर के टर्म्स में वो इतना रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। तो इसकी वजह से डॉलर अगर नीचे जाता है तो पैसा एक्सपेक्टेड है कि इमर्जिंग मार्केट की तरफ आ सकता है, राइट, जहाँ पर ग्रोथ है। और इंडिया इज़ ऑब्वियसली ग्रोथ मार्केट, तो एक इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट उस थॉट प्रोसेस से, फाइनेंशियल मार्केट थॉट प्रोसेस से अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा बेनिफिट, मतलब अगेन शॉर्ट टर्म ये है कि डॉलर कम होता है तो हमारे इंपोर्टर्स के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। हम इंपोर्टिंग नेशन है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमारे ट्रेड डेफिसिट चलते हैं, राइट। तो डॉलर कम हो जाता है तो हम जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा हमारा सस्ता हो जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमारे लिए बेनिफिट हो सकती हैं। सेकंड, क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई है। अब अगर ये चलती रही या ये मेंटेन भी रही, $69 से कम हो गया है ब्रेंट क्रूड, काफ़ी गिरा,
आफ्टर द टैरिफ्स वर अनाउंस्ड। क्यों? एक्सपेक्टेशन क्या है कि डिमांड कम हो जाएगी, कि भाई यूएस में स्लो डाउन आ जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो यूएस के कंज्यूमर कम सामान खरीदेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो अगर चीज़ें कम खरीदेंगे तो यूएस में स्लो डाउन अगर आएगा तो फिर मतलब क्रूड भी कम यूज़ होगा, एनर्जी के भी कम यूज़ होगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल भी कम हो गया, वो 69 से कम चला गया। और इंडिया इज़ अ बिग इम्पोर्टर ऑफ क्रूड, हम बहुत बड़ा क्रूड के इम्पोर्टर हैं, और हमारा बहुत बड़ा जो फॉरेक्स है, राइट, जो हमारा इम्पोर्ट अगर हम ट्रेड का देखें तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट है कि हम इम्पोर्ट में पैसा खर्च करते हैं ऑफ क्रूड। तो वो अगर कम होता है तो हमें डायरेक्टली एडवांटेजियस रहता है, राइट, हमारी इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट एडवांटेज होता है उस चीज़ का। तो वो एक अगेन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ये कब तक चलेगा और इसमें क्या चीज़ें, और भी जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये बहुत वेरिएबल होता है, बट ये अभी तो ये लग रहा है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी को रहेगा। थर्ड, जो थोड़े से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर ये सब चीज़ें सेम रही, एज आई सेड, कि टैरिफ्स जो हैं चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश पे इंडिया से ज़्यादा हैं। तो चाइना पे नेट टैरिफ जो है वो 54% है, राइट, जो इंडिया पे 27 है। वियतनाम पे 46% है, जो इंडिया पे 27 है। बांग्लादेश पे 37% है। बांग्लादेश इज़ अ बिग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। वियतनाम एंड चाइना और ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक और सारी चीज़ें, मशीन एंड एवरीथिंग, राइट, तो दे आर अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ दैट। तो उसके रिलेटिवली हमारा टैरिफ काफ़ी कम है, मतलब हम चाइना से तो हाफ टैरिफ है, 27 है, वो 54 है। वियतनाम भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है, और एक मतलब चाइना प्लस वन जो बात हो रही थी उसका बहुत बड़ा बेनिफिट वियतनाम को गया है, लेकिन वहाँ पे भी 46% का टैरिफ क्या की बात हुई है। बांग्लादेश बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब बना, राइट, बिकॉज ऑफ वहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल में, तो वहाँ पर भी इंडिया से ज़्यादा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो आर्बिट्राज है, अभी चाइना, अब यूएस जो है वो इंपोर्ट करना तो बंद नहीं कर देगा रातों रात, तो वहाँ इंडस्ट्री बढ़ नहीं जाएगी, वहाँ रातों रात तो वो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करेगा, राइट, उनको भी समय लगेगा चीज़ें सेटअप करने में, राइट। तो जब तक वो बेनिफिट, तो वो जो है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये बेनिफिट जो हैं इंडिया को शायद बेनिफिट दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर टैरिफ कम है तो यहाँ पर थोड़ा आर्बिट्राज है, यहाँ से सामान ज़्यादा जा सकता है, तो इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक थोड़ा आर्बिट्राज टू यूएस बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड जो है, बार बार ये बात हो रही है कि मतलब जो फ्रॉम यूएस ऑल्सो और इंडिया ऑल्सो, कि देयर इज अ ट्रेड डील विच इज़ बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन यूएस एंड इंडिया, राइट। वो बात कंसिस्टेंटली हो रही है, इवन यूएस में भी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी बोला कि भाई हम इंडिया के साथ एक ट्रेड डील की बात चल रही है, और मतलब ये भी बोला उन्होंने कि सिर्फ इंडिया के साथ ही चल रही है। तो अगर ये ट्रेड डील होती है और हमारे टैरिफ्स कम होते हैं या फिर कोई चीज़ों में और भी कम हो जाते हैं, और ऐसा कुछ बात हो जाती है, राइट, और अच्छा एक ट्रेड डील सेटअप हो जाता है और बाकी सबके साथ टैरिफ है और इंडिया के साथ टैरिफ और कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी एडवांटेजियस फॉर इंडियन कंपनीज, बिकॉज यूएस इज़ अ वेरी वेरी बिग कंज्यूमर, राइट। तो उनकी कंजम्पशन कम नहीं, हाँ थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा वो बात अलग है, लेकिन कंजम्पशन खत्म नहीं होगी, राइट, कंजम्पशन रहने ही वाली है। तो वो चीज़ जो है उसका काफ़ी बेनिफिट इंडिया को, ये फोर्थ पॉइंट हमें लगता है कि हो सकता है। फिफ्थ जो है, अभी ट्रेड वॉर्स की बात हो रही है कि अभी यूएस ने टैरिफ लगाए तो कनाडा ने कहा कि भाई हम भी टैरिफ लगाएंगे आपके एक्सपोर्ट पे, फिर यूरोप कह रहा है कि पहले भी उन्होंने लगाए थे कि स्टील और एल्यूमिनियम पे, तो यूरोप ने भी कुछ टैरिफ लगाए थे। अब यूरोप की कल से फिर से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम भी फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब हम भी आपके जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे। तो अगर ये ट्रेड वॉर होता है, और चाइना भी ये बात कर रहा है कि भाई हम भी टैरिफ लगाएंगे यूएस के इंपोर्ट्स पे या यूएस के टेक्स सेक्टर पे, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक चाइना, यूरोप और बाकी कंट्रीज जो हैं यूएस के प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करता है यूएस, उस पर टैरिफ्स लगाते हैं, राइट, और उनके तो वो चीज़ों का बेनिफिट भी इंडिया को हो सकता है, राइट। तो इंडिया से सामान जो है वहाँ पर भी एक मार्केट ओपन हो सकता है कि भाई इंडियन प्रोडक्ट्स जो, क्योंकि अब इंडिया और यूरोप में तो कोई झगड़ा नहीं है, राइट, और अगर एफटीए वगैरह की वहाँ पर भी डिस्कशन चल रहे हैं यूरोप और इंडिया में, तो वो अगर साइन होता है तो इंडिया के लिए एक थोड़ा सा मार्केट खुलता है, विच विल बी अदर कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम यूएस, कि भाई यूएस से अब सामान वो लेना बंद करेंगे तो वो कहाँ से लेंगे, और अगर इंडिया वो प्रोडक्ट्स बनाता है, उस तरह की चीज़ें करता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में दिख सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म थे, ठीक है। तो वहाँ पर वो यूरोप प्लस अदर कंट्रीज जो है वो इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर वगैरह की जो ज़्यादा बात है, तो वहाँ पर ये अच्छा चीज़ दिख सकता है। तो ये 4-5 है जो प्रोज है मेजरली फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। और कॉन्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव जो है, नेगेटिव ऑफ कोर्स जो मार्केट आज गिरे भी है उसका रीज़न यही है कि स्लो डाउन अब यूएस की एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है कि भाई इंडिया यूएस में अगर स्लो डाउन आता है, क्योंकि यूएस में सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ा, राइट, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा वहाँ पर क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, तो स्लो डाउन आएगा, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो अगर वहाँ पर स्लो डाउन आता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है
तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली पड़ता है, क्योंकि एज आई सेड दे आर अ बिग कंज्यूमर, तो ओवरऑल वर्ल्ड जो है इकोनॉमी वो स्लो हो जाती है, राइट, बिकॉज दे आर एक बिग, अब वो मैन जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो खा रहा है, वो खाना बंद कर दे, तो बाकी जो लोग उसको दे रहे हैं, राइट, तो वो कैसे, मतलब वो कम देंगे ना उसको, तो हमारी जो सामान हम बना रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, तो वो भी कम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए वो बिग कंज्यूमर, तो वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो उसका जो इम्पैक्ट है स्लो डाउन का, राइट, और इन्फ्लेशन का, राइट, तो इन्फ्लेशन भी वो क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ डॉलर प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग एज वेल। तो वो सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट नेगेटिवली वर्ल्ड ट्रेड पे और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, वर्ल्ड के स्लो डाउन पे पड़ सकता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी कैन लिटिल स्लो, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसका एक इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी कंपनीज़ हैं, तो वो भी फ़र्क पड़ सकता है। सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट ये है कि जो कौन है वो है कि डंपिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। इसकी काफ़ी चिंता हो रही है कि भाई अब चाइना जैसा कंट्री और 54% का टैरिफ लग गया है, तो वो सामान कहाँ बेचेगा, उनके पास तो इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो सामान कहाँ बेचेगा। तो ऐसा तो नहीं है वो इंडिया में सामान बेचने लग जाए, इंडिया में डंप करने लग जाए, सस्ता बेचने लग जाए, राइट। तो वो एक डंपिंग के ऊपर की बात हो रही है कि भाई वर्ल्ड जो सामान अगर यूएस में नहीं बेच पाएगा और यूएस ने अपनी डिमांड कम कर दी, यार यूएस स्लो डाउन आ गया, तो वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे, तो जो कमोडिटीज़ वगैरह सब चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाएंगे, और वो इंडिया बिकॉज काफ़ी बड़ा कंज्यूमर एज वेल है, तो इंडिया में वो डंपिंग शुरू हो सकती है, और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, राइट, तो दे में सफ़र बिकॉज ऑफ दैट। तो एक ये रिस्क जो है वो उसकी वजह से हो सकता है, और उसी ये सारे कारणों की वजह से हमारी जीडीपी पे, बिकॉज काफ़ी सारा कंपनीज हमारी अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और यूएस पे डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट पे, राइट, मतलब छोटी कंपनीज भी मान के चलिए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम सिर्फ निफ्टी या 50 इसके बारे में बात करें। यस, मतलब जो वेरियस एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि 0.5 से 0.9% का जीडीपी का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ हो सकता है, राइट। तो ये सारे कॉन्स भी हैं, राइट, और बाकी तो ये सारी कॉन्स बेसिकली भी हैं जो हमें बेनिफिट, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग, राइट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि हाँ देर आर पॉजिटिव्स बिकॉज इंडिया बीइंग ए नॉन अलाइंड एंड देर आर नेगोशिएशंस विच आर गोइंग, तो एक पॉजिटिव भी क्रिएट हो सकता है, बट मतलब देर आर नेगेटिव्स एज वेल ऑफ स्लो डाउन इन इंडियन इन द यूएस इकोनॉमी एज एंड विच लीड्स टू वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन एज वेल, ठीक है। सो दैट इज ऑल, आई होप दैट दिस वाज लिटिल क्लियर एंड लिटिल बेटर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके कोई कमेंट्स हैं, आपको लगता है कि देयर आर सम फ्यू मोर पॉइंट्स विच आई मिस्ड, या फिर आपको कुछ और किसी पॉइंट पे यू वांट टू ऐड मोर डिटेल, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, राइट, एंड आई विल ट्राई टू, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो आई ट्राई टू ट्वीट अबाउट इट एज वेल। दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।